देखिए बाबू, क्वांटम नंबर जो है 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये जो टॉपिक है आपका, इसमें आईआईटी लेवल का यानी जेईई मेन और नीट के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11th क्लास में क्वांटम नंबर से बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन डाल ही देता है हमेशा। तो यहाँ पर जो सारे क्वांटम नंबर से रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे कि क्वांटम नंबर होता क्या है। तो जनरली आपको बता दें कि क्वांटम नंबर एक प्रोसेस होता है। क्वांटम नंबर या क्वांटम प्रोसेस के नाम से जाना जाता है कि क्वांटम नंबर जो होते हैं, इसमें कहा जाता है कि किसी भी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन का वास्तविक स्थान पता करते हैं, तो ये क्वांटम नंबर के द्वारा। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, इस एटम में आपको पता है कि एटम का निर्माण ऑर्बिट से हुआ है, गोल गोल बना हुआ रहता है। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर आपका क्या चीज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी आपके पास एटम है, आपके पास ऑर्बिट होता है नंबर के रूप में 1 2 3 से लेकर के कहां तक, 7 तक। ऑर्बिटल आपके पास होते हैं s p d f, और इलेक्ट्रॉन आपके पास इस फॉर्म में रहता है। अब देखिए, तो कहा जाता है कि किसी एटम में अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई एटम में इलेक्ट्रॉन आपके पास दिया हुआ हो, देखिए जैसे ये न्यूक्लियस हो गया प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर कहा जाता है कि एक्चुअल स्थान इलेक्ट्रॉन को बताने में जो मदद करता है, तो एक्चुअल प्लेस बताने में जो मदद करता है इलेक्ट्रॉन का, वो कहलाता है क्या चीज, क्वांटम नंबर। यानी कि एटम में किस जगह पर इलेक्ट्रॉन आपका उपस्थित है, यानी वास्तविक जगह जो बताता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या चीज, क्वांटम प्रोसेस। अब कहा जाता है कि ये क्वांटम थ्योरी का जो निर्माण किया गया था, ये प्लैंक्स नामक एक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन सा नामक वैज्ञानिक, प्लैंक्स नामक वैज्ञानिक। तो फादर ऑफ क्वांटम के नाम से भी जाना जाता है कौन, प्लैंक्स। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम या क्वांटम प्लैंक्स को हम लोग फादर ऑफ क्वांटम नंबर या क्वांटम प्रोसेस या क्वांटम कह सकते हैं। अब देखिए, यानी कि किसी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वास्तविक स्थान बताने का जो काम किए, उस वैज्ञानिक का नाम था क्वांटम प्लैंक्स, और ये अपने ही नाम पर रख दिए क्वांटम नंबर यानी क्वांटम प्रोसेस। अब देखिए, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि दानापुर में मार्शल बाजार में कोचिंग चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर उपस्थित हैं, हमसे कोई मिलने के लिए दिल्ली से चला है, समझ गए। अब हमको वो एक्चुअल स्थान पता करना चाह रहा है कि इस समय प्रिंस क्या कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि क्वांटम प्रोसेस का इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले दिल्ली से वो चलेगा पटना की ओर, पटना आएगा, पटना से वो आएगा कहाँ पर, दानापुर आएगा, और दानापुर आने के बाद वो चीज क्या करेगा कि यहाँ पर मार्शल बाजार में आएगा, मार्शल बाजार में आएगा। अब मार्शल बाजार आने के बाद वो हमारे पास आएंगे, यानी कि वो प्रिंस को ढूंढ लेगा, प्रिंस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लेगा। यानी कि 1 2 3 4 प्रोसेस लगेगा, तो हमारे पास आराम से क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है, तो कहा जाता है कि यह एक प्रकार का क्वांटम नंबर एड्रेस होता है जो इलेक्ट्रॉन तक सही पता बताता है। समझ गए, यानी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने का सही रास्ता कौन बताता है, क्वांटम नंबर। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होता है, जिसमें मान लिया जाए कि प्रोसेस लग गया है क्वांटम नंबर, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपके पास है, दिल्ली से चला,
तो फिर ये पटना आया, तो पटना आने के बाद ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बनाता है, पता करता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पता करने के बाद ये है जो एक प्रकार का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता करने के बाद हम पता कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर का कि कहाँ पे ये बंदा रह रहा है। और जब स्पिन क्वांटम नंबर पता चल जाता है तो इलेक्ट्रॉन का सही जगह भी पता चल जाता है। तो किसी भी एटम में क्वांटम नंबर के माध्यम से एटम के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वास्तविक जगह पर पहुंचने में ये मदद करता है। यानी कि एक प्रकार का ये एड्रेस बताने का काम करता है क्वांटम प्रोसेस कि हमारा इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ है। अब देखिए यहां पर जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कुछ ऐसे दिया हुआ रहे, कोई एलिमेंट आपके पास दिया हुआ हो या कोई सेल दिया हुआ हो, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में हम लोग सबसेल के बारे में स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में यहाँ पर कहा जाता है कि ये नंबर ऑफ सबसेल के बारे में पता चलता है। और फिर यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर में जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं उसके बारे में पता चलता है। और फिर इलेक्ट्रॉन का वास्तविक संख्या या वास्तविक जगह पता चल जाता है। तो आपको बताए हैं कि सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑर्बिट, और सबसेल को ऑर्बिटल कहते हैं। समझ गए? ऑर्बिट का मतलब सेल और ऑर्बिटल कहने का मतलब सबसेल। ये दोनों का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कक्षा और ये होता है आपके पास क्या चीज, उप कक्षा। नंबर ऑफ सबसेल कहने का मतलब होता है उप कक्षा की संख्या, उप कक्षा की संख्या। और फिर कहा जाता है इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है उसके बारे में पता करता है और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर सबसेल दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, सेल दिया हुआ रहे, तो सेल से आप पता कर सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन सही सही किस डायरेक्शन में और कहाँ पे ये उपस्थित है। समझ गए? यही क्वांटम नंबर हमें बताता है कि क्वांटम नंबर एक प्रकार का एड्रेस बताता है जो किसी एटम के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वास्तविक स्थान कहाँ है। समझ गए? चलिए यहाँ तक के जरा लिख लीजिए और उसके बाद इसका थ्योरी लिखवाते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है, इसके बारे में जरा सा समझिए। अब ठीक ना, कॉपी किताब एकदम बंद कर दीजिए सब लोग, एकदम ध्यान से समझिए। देखिए पहले तो यहाँ पे आपका पूरा चीज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब समझा देते हैं, उसके बाद इसका हिंदी लिखवा देंगे। ठीक है, देखिए क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाई क्यूएन, यानी क्वांटम नंबर को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, क्यूएन से सूचित करते हैं। मैक्स प्लांक्स वाज डिस्कवर्ड बाई क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम नंबर का खोज किसने किया था, मैक्स प्लांक्स नामक वैज्ञानिक ने, मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम नंबर का खोज किया था। फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी इज नोन एज मैक्स प्लांक्स, यानी कि क्वांटम थ्योरी का पिता किसे कहा जाता है, तो मैक्स प्लांक्स को कहा जाता है। यानी क्वांटम थ्योरी का पिता मैक्स प्लांक्स को ही हम लोग कहते हैं। अब देखिए क्वांटम नंबर, क्वांटम प्रोसेस, क्वांटम थ्योरी इज एन एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई हेल्प ऑफ which we can arrive at actual position of electron। यानी कि क्वांटम नंबर, क्वांटम प्रोसेस, क्वांटम थ्योरी, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि इज एन एड्रेस, यह एक प्रकार का पता होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई हेल्प ऑफ, यानी कि इसको हम ऐसे हिंदी में कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्वांटम नंबर एक प्रकार का पता होता है जो एटम के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वास्तविक जगह पर पहुंचने में मदद करता है। उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर, क्वांटम प्रोसेस या क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है, इसको द्विगुवंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, इसको चक्रीय क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी स्पिन क्वांटम नंबर को चक्रीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल को कहा जाता है द्विगुवंशी क्वांटम संख्या, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। कोई दिक्कत? प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल मतलब मुख्य भी होता है। अब देखिए यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपके पास आता है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ होता नहीं है, बस यहां पर एक चीज समझना है कि प्रिंसिपल कहने का मतलब है मुख्य रूप से, यानी एटम का मुख्य चीज क्या चीज होता है, तो सेल होते हैं। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं, सेल के बारे में और ऑर्बिट के बारे में। यानी सेल या ऑर्बिट कहने का मतलब हिंदी में क्या होता है, कक्षा, यानी जो ऐसे गोल गोल बना रहता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। कोई दिक्कत? इसका लिखा हुआ है पहला पॉइंट, इट गिव्स आइडिया अबाउट सेल या ऑर्बिट। इसका मतलब है कि यह हमें आइडिया देता है सेल ऑर्बिट के बारे में, यानी कक्षा के बारे में। कोई दिक्कत? इट इज ए रिप्रेजेंटेड बाई एन। आपको पहले भी बताए थे कि सेल को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, एन से, जो कि एक प्रकार का नंबर होता है इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास एन है, यानी एन कहने का मतलब कि ये आपका नंबर होता है। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं कि इट वैल्यू ऑफ सेल नंबर इज नोन एज, देन इट इजी टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सब सेल। अब कहा जाता है कि ये सभी आपके पास ऑर्बिट हैं, तो ये आपका हो जाएगा के एल एम एन ओ पी क्यू, तो ये सब ऑर्बिट हैं। तो इस ऑर्बिट में आपका सबसेल पाया जाता है एस और पी नाम का, और डी नाम का, और कौन नाम का, एफ नाम का। तो एस पी डी एफ यहां पर प्रेजेंट होते हैं सबसेल के रूप में। अब देखिए कहा जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम क्या चीज को कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेल को यहां पर क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। यानी कुल उप कक्षा की संख्या को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कुल उप कक्षा की संख्या आपको निकालना हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से निकालेंगे, लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना है कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n का वैल्यू दिया हुआ रहे तो उसमें हम निकालते हैं सबसेल ये वाला फार्मूला से 0 to n-1 से। अब देखिए इसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पहला में होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 18, 32 50 72 98, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ ऑर्बिट में 50, सिक्स्थ ऑर्बिट में 72 और सेवंथ ऑर्बिट में 98 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकलता है कि ये क्वांटम थ्योरी के अनुसार पता चलता है कि कौन सा सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर ये चीज सीखने के बाद इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बस एक ही मकसद होता है कि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि के एल एम एन किन कौन कौन से नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो n बराबर 1 बराबर के, n बराबर 2 बराबर एल, n बराबर 3 बराबर एम, n बराबर 4 बराबर एन, n बराबर 5 बराबर ओ, n बराबर 6 यानी p, n बराबर 7 बराबर क्यू। ये बात पता चल गया। अब आता है हमारे पास क्या चीज, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए
अब कहा जाता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताया जाता है। तो कहा जाता है कि क्वांटम नंबर का ये दूसरा टाइप होता है, कौन आपका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं दिग्वंशी क्वांटम संख्या। इसको ऐसे लिखते हैं दिग्वंशी, द्विअधगवंशी क्वांटम संख्या। अब देखिए ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या चीज के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेल के बारे में बता दिया, तो ये जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसको कहते हैं मुझौसा क्वांटम नंबर। समझ गए, इसको क्या कहते हैं, मुझौसा क्वांटम नंबर। तो मुझौसा को गाली होता है, औरत लोग देती है नहीं, यानी कि मुंह जो झौंस जाए, माने आग उगने लग जाता है तो उसी को, हाँ, तो मुझौसा उसी को कहा जाता है। कितना खराब गाली है कि समझ जाइए, किसी आदमी को बोल रहे मुझौसा मैंने तो मुंह झुलस जाओ, ठीक ना, बाप रे बाप, बेचारा सकल करो दिखावे का आदमी रहेगा। अब देखिए, तो इट गिव्स आइडिया अबाउट सबसेल। अब यहाँ पर कह रहा है कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में कौची कह रहा है, SPDF के बारे में बताता है, यानी सबसेल या ऑर्बिटल के बारे में बताता हो। अब बताओ सबसेल को हम लोग या ऑर्बिटल को हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑर्बिटल या सबसेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्मॉल एल से। ठीक है, यानी कि आपको पहले भी बताए थे कि सबसेल को स्मॉल एल से सूचित किया जाता है, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को क्या चीज से सूचित किया जाएगा, स्मॉल एल से। अब कहा जाता है कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर निकालने के लिए, यहाँ पर ऑर्बिटल की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला अप्लाई किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन पार्टिकुलर इज कैलकुलेट बाई फार्मूला। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल यदि आपको निकालना होता है किसी एटम के अंदर में, जबकि आपको कक्षा की संख्या यानी ऑर्बिट की संख्या दिया हुआ रहे, तो आप कैसे निकाल सकते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बारे में जरा सा देखिए। अब देखा जाए, इस सब तो लिख लिए होंगे। देखिए इस चीज को जरा समझते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर बताया जा रहा है आपके पास कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग क्या चीज प्राप्त करते हैं, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तो जरा सा ध्यान देना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, इसी तरीका से बढ़ते चला जाएगा। अब कह रहा है कि n बराबर 1 है, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर बराबर फार्मूला L बराबर क्या होता है, 0 to n माइनस 1, 0 to n माइनस 1। तो एक बात बताओ, अब 0 to n माइनस 1 बोला है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर n बराबर, n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू 2 है। हे देवता, यो सब महाने आमदी है जी। देखिए एल अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग सबसेल की संख्या निकालते हैं, तो एल बराबर 0 to n माइनस 1 है। तो बताइए n बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, तो लिखेंगे एल बराबर 0 to n का वैल्यू कितना, 1 माइनस 1, यानी कि 0 to कहाँ तक, 0, यानी कि इसमें आ जाएगा क्या चीज, 0। यानी कि इसमें आपका सबसेल की संख्या कितना निकल के आया है, 1 निकल के आया है। सबसेल की संख्या 1 है, 0 की संख्या कितना है, 1 है। तो ये 0 की संख्या बता रहा है, यानी नंबर ऑफ 0 यहाँ पर कितना है, तो 1, यानी सबसेल की संख्या 1 हो गई। अब कह रहा है क्या चीज कि n बराबर आपका 2 है, n बराबर आपका क्या है, 2। तो l बराबर 0 to n माइनस 1, यानी कि अब n के वैल्यू कितना पुट करना है, 2। तो l बराबर 0 to 2 माइनस 1,
तो बराबर 0 टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि 0 से कहाँ तक लिखना है 1 तक। तो बताइए 0 टू 1 लिखने का मतलब है कि पहले लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे क्या चीज 1। तो आप बताइए कि इसमें केगो संख्या बन रहा है, तो इसमें बन रहा है आपके पास सब सेल की संख्या 2, यानी कि L बराबर आपका कितना निकल के आया 2। ये जो आपके पास है L बराबर 1, L बराबर 2। अब देखिए L बराबर, चलो बताइए श्रियंका, L बराबर हमको कितना इसका निकलेगा। अभी मारे हिची कर रही थी, बता। हाँ 0 2, आगे बोलो। क्या समझेगी क्वांटम नंबर, इसको अभी खत्म हो गया क्वांटम नंबर, आगे पढ़े ही जाए मत पढ़े क्वांटम संख्या, इसका खत्म है। जैसे जब एक चीज चारों चीज को लगातार पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम मैग्नेटिक स्पिन चारों एक साथ पढ़ाया जाता है, सब एक दूसरे से टप मतलब जुड़ा हुआ है। और एक को नहीं समझिएगा कुछ नहीं समझिएगा, जब नहीं समझा रहे हैं तो देख रहे हैं कि तीनों मार के हल्ला कर रहा है, मारेंगे ना। देखो इधर 0 टू L बराबर फार्मूला होता है n-1। अब बताओ n के वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो L बराबर 0 टू 3 - 1 कितना वैल्यू आएगा 0 टू 2। अब बताइए 0 टू 2 लिखना है तो 0 1 और 2, इसमें टोटल संख्या कितना दिया है 1 2 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि सब सेल की संख्या कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 1 2 3। कोई दिक्कत। अब बताओ L बराबर 4 दिया हुआ है, बनाइए नहीं सीखिए। लगी थे कि जा गोल्ड मेडल जीते ला, जैसे मार के धुकले 0 1 2 3, इसमें टोटल सब सेल की संख्या कितना हो गई 4 हो गई। हाँ बोलिए, कुछ नहीं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास दिया हुआ रहे n बराबर 1 2 3 4, तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर ऐसे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए लिखिए इसको फटाक से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हिंदी क्या होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कहता है कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या इट गिव्स आइडिया अबाउट ऑर्बिटल, यानी कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज के बारे में बताता है क्वांटम संख्या के, और क्वांटम संख्या वैसा क्वांटम संख्या है जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब स्मॉल m बराबर फार्मूला क्या होता है m बराबर -L टू L। अब समझना -L टू L दिया है, इसका मतलब हमको L तक पहुंचना होगा m निकालने के लिए। तो एक बात बताओ, एग्जाम्पल में तुमको कह दिया जाए कि n बराबर 3, n बराबर 3। अब n बराबर 3 है तो 3 को पहले क्या करते थे 0 टू n-1 करते थे, तब तक L निकलता था। तो आप बताइए L बराबर 0 टू n-1, तो n बराबर वैल्यू कितना दिया गया है 3। तो अब लिखेंगे L बराबर 0 टू 2, यानी कि L बराबर क्या लिखेंगे 0 1 और क्या चीज 2, यानी कि इसका संख्या कितना आ रहा है 0 1 2, केगो संख्या है 3, यानी कि L बराबर कितना आ गया 3। अब तुमको क्या चीज निकालना है m निकालना है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बराबर क्या फॉर्मूला होता है -L टू L। आप बताइए -L टू L कह रहा है, यानी L का वैल्यू कितना दिले है 3, यानी कि -3 से कहाँ तक के लिखना है +3 तक लिखना है। तो आप बताओ इसको -3 -2 -1 0, -0 होता है, फिर आएगा 1 2 और 3, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इतना सारा निकल के आ गया -3 -2 -1 0 1 2 3 तक। कोई दिक्कत
अब समझ गए कि पहले n दिया हुआ रहेगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एजीमुथल क्वांटम नंबर निकलता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या चीज निकलता है आपका, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी कि n है प्रिंसिपल बताए थे, l है एजीमुथल, m है मैग्नेटिक। कोई दिक्कत? अब देखिए ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होते हैं। स्पिन का मतलब है घूमने वाला, चक्रीय, मूव जो करता रहता हो। तो इट गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन घूमने की जो आइडिया है ये किस में पता चलता है, स्पिन क्वांटम नंबर में। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में भी मूव, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। तो क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, यही ना होता है। तो इलेक्ट्रॉन घूमने की बात एक ऐसे जाती है और एक ऐसे जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है। अब कहता है द स्पिन में भी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। कहता है स्पिन क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतना चार्ज रखते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब समझो S सबसेल है, P सबसेल है, D सबसेल, F सबसेल। S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, P में कितना, D में 10, F में 14। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस घर में डालना है, तो देखिए एगो हमारे पास शू, S से शू का पैकेट लाए, मैंने जूता, समझ गए, शू मैंने क्या होता है, जूता। तो जूता देखें, एगो उल्टा रहता है, एगो सीधा रहता है, एगो उल्टा रहता है, घुसवल एगो डिब्बा में रहता है ना। उसी तरीका से सोच लेंगे कि एगो इलेक्ट्रॉन ऊपरे जाएगा और एगो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घुस गया, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एगो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझिए इस सब में पहले ऐसा निकाल जाएगा क्लॉकवाइज, हाँ पहले ऊपरे रुके गया, अब सब ऊपरे रुके भर दिए, उसके बाद सब में अब नीचे रुके भर दीजिए। देखिए भर गया, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 है तो पहले ऊपरे रुके भर दीजिए। इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेवल कहलाता है, और ये नीचे रुके भर दीजिए इसे इसे। देखिए ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कहा जाता है एनर्जी लेवल। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या चीज में बदलते हैं, एनर्जी लेवल में, इस तरीका से। कोई दिक्कत? ये अफवाह प्रिंसिपल में भी पढ़ाना है, आप लोग को पढ़ाएंगे। ये हो गया क्वांटम नंबर आपका क्या चीज, खत्म।